नमस्कार। पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, पर सोचिए क्या हो जब वही नदियां कहर बरपाने लगें। आज पंजाब दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है, और ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। देखिए, ये कोई आम मॉनसून की बाढ़ नहीं है। हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। इस संकट की गहराई को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस संकट का सबसे दुखद पहलू है इंसानी जानों का नुकसान। अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 43 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। अब जरा इस तबाही के स्केल को समझिए। राज्य के 23 जिलों में फैले लगभग 2000 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ये वो जगह है जहां लोगों के घर, उनके खेत, सब कुछ पानी के नीचे है। इस आपदा का सीधा असर पड़ा है करीब 4 लाख लोगों पर। इसका मतलब ये हुआ कि इतने लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, उनकी रोजी रोटी छिन गई और उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। और पंजाब, जो देश का अन्न का कटोरा है, वहाँ खेती को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। 1,71,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं, ये पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आइए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम 4 मुख्य हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि जमीन पर इंसानों और खेती का कितना नुकसान हुआ है। फिर जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है, इसके पॉलिटिकल एंगल को समझेंगे, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस तबाही के असर की। आंकड़े अक्सर कहानी बयां करते हैं, और यहाँ तो कहानी बहुत ही गंभीर है। और यहाँ एक बात जो साफ दिखती है वो ये है कि ये तबाही किसी एक कोने में नहीं है। होशियारपुर से लेकर फिरोजपुर तक राज्य के 14 अलग अलग जिलों से मौत की खबरें आई हैं। मतलब पूरा का पूरा राज्य इसकी चपेट में है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक राहत की बात यह है कि बचाव कार्य भी जोरों पर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ और लोकल लोगों की मदद से अब तक लगभग 21,000 लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकालकर सेफ जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। और जब खेती की बात आती है तो ये 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ के किसानों के लिए तो जैसे उनकी पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया हो, जिसका उनकी आर्थिक हालत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आपदा के सामने सरकार और प्रशासन कर क्या रहे हैं। चलिए देखते हैं कि राहत और बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सरकार ने एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। पहला, हर प्रभावित गांव में एक गजेटेड ऑफिसर तैनात किया गया है ताकि मदद सीधे लोगों तक पहुंचे। दूसरा, नुकसान कितना हुआ है इसका ठीक अंदाजा लगाने के लिए एक स्पेशल सर्वे यानी गिरदावरी का ऑर्डर दिया गया है। और तीसरा, सेंटर से भी टीमें बुलाई गई हैं ताकि वो भी सिचुएशन का जायजा ले सकें। जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो पॉलिटिक्स भी एक्शन में आ जाती है। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीधे केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर वहां मदद जा सकती है तो पंजाब को भी इस मुश्किल घड़ी में केंद्र का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि नुकसान साफ दिख रहा है और केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बाढ़ इतनी भयानक हुई कैसे? क्या वजह थी? असल में ये किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई चीजें एक साथ हो गई। समझिए, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। 3 चीजें एक साथ हुई। पहली, पड़ोसी राज्यों खासकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश हुई। दूसरी, उस बारिश का सारा पानी पंजाब की बड़ी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी में आ गया और वो उफान पर आ गई। और तीसरी, ठीक उसी वक्त पंजाब में भी बहुत तेज बारिश हुई जिसने हालात को और बिगाड़ दिया। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भाखड़ा बांध। यहाँ अधिकारी एक बहुत बड़ी कश्मकश में हैं। बांध में पानी खतरे के निशान के बिल्कुल पास है, तो पानी छोड़ना जरूरी है। लेकिन अगर ज्यादा पानी छोड़ दिया तो नीचे के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
खतरा अभी टला नहीं है। अब पटियाला जिले में घग्गर नदी के पास वाले गांवों के लिए भी नई वार्निंग जारी की गई है। मतलब सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब ये पानी उतर जाएगा, जब हालात सामान्य होंगे, तब क्या? इस तबाही से हम क्या सबक लेंगे और भविष्य में ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।